हेलो एवरीवन, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि किसी अभ्यर्थी को बीपीएससी द्वारा होने वाली शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उनका न्यूनतम आयु या अधिकतम आयु क्या होना चाहिए। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। आइए बिंदुवार बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आयु सीमा, जिसका हमने जिक्र अभी किया, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कट ऑफ तिथि। क्या तिथि लिखा हुआ है? तो 1/8/2023, यानी कि शिक्षक बहाली के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु जो कट ऑफ डेट तय होगा, जो तय किया गया है, वो है 1/8/2023। इसी को आधार मानकर किसी अभ्यर्थी के आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? कक्षा 1 से 5 किसके लिए बोला है? तो कक्षा 1 से 5 के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो कक्षा 1 से 5 के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी का, वो महिला या पुरुष अभ्यर्थी हो, उनका कम से कम यानी मिनिमम यानी न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। आगे क्या बोला है? तो आगे बोला है कि कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 का शिक्षक बनने के लिए किसी अभ्यर्थी का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। तो ये था न्यूनतम आयु। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी अभ्यर्थी का अधिकतम आयु क्या होना चाहिए, या किस अधिकतम आयु तक कोई अभ्यर्थी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जनरल, यानी कि जनरल कैटेगरी के पुरुष की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? 37 वर्ष होनी चाहिए। क्या होगा? जनरल कैटेगरी के महिला अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु क्या होना चाहिए? 40 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 40 वर्ष तक कोई महिला अभ्यर्थी है जो जनरल से संबंधित हैं, तो वो इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो आगे लिखा हुआ है कि BC1 या BC2 से संबंधित पुरुष या महिला अभ्यर्थी का अधिकतम उम्र क्या होना चाहिए? तो 40 वर्ष होना चाहिए। 40 वर्ष तक कोई भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो BC1 या BC2 से बिलोंग करते हैं, वो इस बहाली प्रक्रिया के लिए, इस बहाली प्रक्रिया में आवेदन आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का अधिकतम उम्र इस बहाली प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 42 वर्ष तक उनका अगर उम्र होगा तो इस बहाली प्रक्रिया में वो आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में और बोला गया है, थोड़ा सा हट के, कि उम्र सीमा में जो छूट की बात की जाती है कि भाई कोई छूट है कि नहीं है। तो जैसा कि नियमावली आई हुई है उसमें जो बातें कहा गया है, हालांकि जो भी चीजें यहाँ पे आपको दिखाया गया, बताया गया है, वो ये सारी चीजें जो बीपीएससी के द्वारा नियमावली जारी की गई है, उसी के आधार पर, उसी के अनुसार ये सारी बातें लिखा हुआ है। ठीक, उसमें एक लाइन और नीचे दिया हुआ था जिसका जिक्र हम यहाँ पे नहीं किए हैं, कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अभी जो बहाली आई है इसके पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए होंगे, तो पास करने के बाद 10 साल बाद या 12 साल के बाद बहाली आई हुई है। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए अगर इस उम्र सीमा की बात की जाए, तो जो उम्र सीमा यहाँ पे दर्शाया गया है, तो वैसे अभ्यर्थी का उम्र सीमा जो है पार कर गया है। तो बीपीएससी के द्वारा जो नियमावली लाई गई है उसमें ये कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी जो पहले से 2019 या उसके पहले जो स्टेट पास किए हुए हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जिसके तहत आप जान पाए कि कोई अभ्यर्थी जो जनरल से बिलोंग करते हैं, वो पुरुष या महिला हो, BC1 या BC2 के पुरुष या महिला हो, या SC या ST के पुरुष या महिला हो, उनके लिए इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए और अधिकतम उम्र क्या होना चाहिए।